स्त्रियां हुआ करती थीं, हमेशा से हुआ करती थीं। और ये छोटे बालकों का पालन पोषण करना, उनको संस्कार देना, नागा बनाना, जब युद्ध का समय आ जाना तो सेवा करना, क्योंकि सेवा एक ऐसा क्वालिटी है जो पुरुष में भी होती है, लेकिन स्त्री के बराबर सेवा का भाव पुरुष में नहीं होता। ये प्रकृति पद। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले धारदार तलवार रखने पर, भाला रखने पर रोक लगाई, क्योंकि उन्हें पता था नागाज लड़ लेंगे। तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, कि स्त्री की उपेक्षा को हम दिल पे ले लेते हैं। यदि कोई हमारी मदर को, सिस्टर को, हमारी पत्नी को कुछ कह दे, आदमी जो नहीं झगड़ रहा उसकी स्त्री को आप छेड़ दीजिए, उसकी पत्नी को, तो एकदम उग्र हो जाएगा। आप कहेंगे अरे यार ये तो कभी झगड़ा करता ही नहीं था। मेरे मुख पर तो कभी किसी ने नहीं कहा कि गुरु महाराज ने मुझे अपनी शिष्या बना के गलत डिसीजन ली। नागा सिर्फ एक शब्द है, वो नागा परंपरा से दीक्षित हो रही है तो नागा ही है वो। देखिए, नागा शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जिसने वस्त्र त्याग दिए वो नागा हो गया, ऐसा नहीं है। यदि वस्त्र ही कहीं धर्म रक्षा में जो है आड़े आ जावे तो वो तुरंत त्याग देंगे। जिसने अपनी संतान त्याग दी, माता पिता त्याग दिए, उसके लिए वस्त्र क्या है? सिर्फ समाज में खड़े रहने का ही वो है। तो आवाहन अखाड़ा है तो ये आप नाम से साफ साफ समझ में आ रहा है कि उसका काम क्या है, युद्ध के लिए बाकी अखाड़ों का आवाहन करना। आयुर्देहि धनम देहि विद्या देहि महेश्वरी समस्त देव अखिलम देहि देहि में परमेश्वरी। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हम आज बात करेंगे महाकुंभ के अखाड़ों में शक्ति की, बात करेंगे अखाड़ों में महिला साधुओं की। और हमारे साथ इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए साथ में हैं साध्वी। गुरुजी प्रदत्त नाम है मेरा, जया। हाँ, जया जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जया जी। जी धन्यवाद। जया जी, अखाड़ों में महिलाओं की भूमिका क्या होती थी, इसका इतिहास क्या है जो आपको पता है? देखिए, मैं इतना ही जानती हूँ कि महिलाएं हमारे देश में कभी किसी भी चीज़ में, कुछ लोग आपको आज बोलते हुए मिलेंगे कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं था, पर ऐसा नहीं है। आपने बहुत उदाहरण देख लिए होंगे वेदज्ञ स्त्रियों के। इसी प्रकार बहुत लोग आजकल के ज़माने में ये बोलते हैं कि अखाड़ों में, नागाओं में स्त्रियों को संन्यास परंपरा में नहीं लिया जाता था। पर जहाँ तक मुझे ज्ञान है, थोड़ा बहुत बातें पता है, शुरू से ही स्त्रियाँ आई हैं। लेकिन हाँ, ये है कि स्त्रियां जैसे शस्त्र लेकर के सामने लड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि नागास जो होते थे वो कोई उस प्रकार के सन्यासी नहीं होते थे जो आध्यात्मिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका काम होता था युद्ध लड़ना, धर्म युद्ध लड़ना। तो जो बैक में काम होते हैं, जैसे नर्सेज आज के टाइम में उसको कह दीजिए, परिचारिका हो गई, खाना बनाना, जो बाल साधु बन जाया करते थे, उनका पालन पोषण कैसे करेगा? एक अकेला पुरुष नहीं कर सकेगा, क्योंकि बहुत से लोग अपने बालकों को नागा सन्यासियों को दान कर देते थे। आज भी हरियाणा, राजस्थान साइड में बहुत ये परंपरा है कि अपना बालक वो मान लेते हैं कि यदि हमें बालक हो तो हम नागा आश्रम में दान कर देंगे, वो कर देते हैं। तो कोई 2 साल का, कोई 3 साल का बच्चा दान कर देते हैं, कोई होता वध कर देते हैं। तो स्त्रियां हुआ करती थीं, हमेशा से हुआ करती थीं। और ये छोटे बालकों का पालन पोषण करना, उनको संस्कार देना, नागा बनाना, जब युद्ध का समय आ जाना तो सेवा करना, क्योंकि सेवा एक ऐसा क्वालिटी है जो पुरुष में भी होती है, लेकिन स्त्री के बराबर सेवा का भाव पुरुष में नहीं होता। ये प्रकृति प्रदत्त है। इस समय अब उस भूमिका को आप कैसे देख रही हैं? अब क्या होगा, क्योंकि शक्ति जब अपना स्थान यहाँ बना रही है तो शक्ति के बिना तो कुछ चीज़ संभव है भी नहीं, लेकिन अखाड़ों में अब तक प्रखर रूप से एकदम ऐसा नहीं था। देखिए, आप इसको मेरे विचारों में इस तरह से ले सकते हैं कि पहले मिलिट्री में लेडीज़ नहीं जाती थीं, पायलट, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली आपको महिलाएं नहीं मिलती थीं, अब आ रही हैं। लोको पायलट बन रही हैं, पायलट्स बन रही हैं, कैप्टन बन रही हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फोर्स के ऐसे पहले क्षेत्र थे जिसमें स्त्रियों को नहीं लेते थे, अब ले रहे हैं। देश काल परिस्थिति जिस प्रकार से बदलती जाती है, वही धर्म है जो उस प्रकार से बदलता चला जावे। आज हमारे पास पहले फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो महिला साधु होती थी, वन में रह रहे हैं या ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ सैनिटरीज नहीं है, इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, तो अवॉइड करते थे कि उनको न लाएं कि उनका कष्ट ऐसा ना हो हम पे बोझ बन जावे। हाँ। ठीक है, अभी यदि मैं इस मेले में एक 5 वर्ष के बालक को लेकर आ जाऊं तो वो मेरे लिए एक बोझ बन जाएगा। क्यों? मुझे हर समय उसकी सुरक्षा का वो रखना। ब्रिटिश काल था, ब्रिटिशर्स ने इस तरह के साधुओं पर बहुत सारे वो लगा रखी थी, रोक टोक लगा रखी थी, हथियार नहीं रखना, ये नहीं रखना। तो जब साधुओं के हथियार छिन गए,
आपको शायद ये बातें मैं क्या बताऊं, आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले धारदार तलवार रखने पर, भाला रखने पर रोक लगाई, क्योंकि उन्हें पता था नागाज लड़ लेंगे। जब उनसे उनके हथियार छिन गए तो उनके अखाड़े में जो स्त्रियां होती थी वो उन्हीं के बल पे तो उनकी रक्षा करते थे, उन्हें बीच में लेकर चलते होंगे, है ना, मेरा विचार है। जब उनसे उनके वो छिन गए, सैनिटरीज नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वनों में भटक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं माई, हम लेते ही नहीं। अच्छा, है ना। अब सुविधाएं आ गई, अब गाड़ियों में चलना है, फ्लाइट में चलना है, गाड़ी जो है ट्रेन में चलना है। आज के डेट में साधु संत हमारे, हम इस चीज़ को देख के वो कर रहे हैं कि उनके पास अपनी कार्स हैं, अपनी वैनिटीज़ हैं, सैनिटरीज की सुविधा है, जहाँ चले जाओ सब कुछ है। तो अब स्त्री में बुद्धि की कमी तो नहीं होती, न थी, न है, न रहेगी। बस क्या था कि वो जो उनकी सुरक्षा वाली भावना, वो उसको आप प्रगाढ़ प्रेम ही कह सकते हैं, अपेक्षा नहीं कह सकते। वो संतों का स्त्री जाति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था कि भाई इनकी सुरक्षा एक सरदर्द न बन जावे, या क्योंकि एक हमारे में क्या रहा है, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, कि स्त्री की उपेक्षा को हम दिल पे ले लेते हैं। यदि कोई हमारी मदर को, सिस्टर को, हमारी पत्नी को कुछ कह दे, आदमी जो नहीं झगड़ रहा, उसकी स्त्री को आप छेड़ दीजिए, उसकी पत्नी को, तो एकदम उग्र हो जाएगा। आप कहेंगे अरे यार ये तो कभी झगड़ा करता ही नहीं था। तो इसीलिए साधुओं ने माइयों को हाथ जोड़ के कहा होगा कि ना माई, हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि आपको यदि कोई छेड़ गया तो हमसे तो फिर बर्दाश्त होगा नहीं। अब जब आप लोगों को जूना अखाड़े ने तो अपना लिया है और अपना स्थान दिया है, तो अब जब बाकी संतों से आप मिलती हैं, वो किस तरीके से आपका दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करते हैं या क्या कहते हैं? जी, गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज के संग भी और गुरु महाराज के पीछे भी, जिससे भी मैं मिली, और हाँ बेटा कहाँ से आए हैं, माई बेटा जो भी वो बोलते हैं, तो मैं जैसे ही मैंने कहा महाराज जी उनकी शिष्या, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और ऐसा मेरे मुख पर तो कभी किसी ने नहीं कहा कि गुरु महाराज ने मुझे अपनी शिष्या बना के गलत डिसीजन लिया। मुझे नहीं सुनने मिला। तो मुझे लगता है हमारे गुरु महाराज जी में जो है इतना ज्ञान था कि उन्होंने एक्सेप्ट करा मुझे, और काफ़ी ऐसा नहीं है कि एक दिन में करा, बहुत विचार करा, कुछ दिन छोड़ा, फिर बुलाया और फिर मुझसे पूछा कि भाई आपका क्या विचार है। मैंने कहा महाराज जी मेरा पक्का विचार है, बस आपकी प्रतीक्षा में हूँ। तो गुरु महाराज जी ने यदि मुझे बुलाया है, अपने निकट अपना सानिध्य दिया है, मुझे दीक्षा दी है, तो गुरु महाराज का डिसीजन गलत हो ही नहीं सकता। महिला साधुओं की वरीयता क्या होती है और उनमें क्या वो महिला नागा साधु होती हैं? देखिए, नागा सिर्फ एक शब्द है, वो नागा परंपरा से दीक्षित हो रही हैं तो नागा ही हैं वो। अब नागा का समाज क्या अर्थ लगाता है, ये वो नागा का समाज आमतौर पे अर्थ ये लगाता है कि नागा मतलब नग्न रहे। देखिए, नागा शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जिसने वस्त्र त्याग दिए वो नागा हो गया, ऐसा नहीं है। वो उसका कहना है कि मैं जब जो चाहूँ त्याग सकता हूँ। नागा, अब हमारे गुरु महाराज, हमने तो उन्हें आज तक जो है बिना कुर्ते के नहीं देखा। धोती मतलब धोती छोड़ी, हमने उन्हें बिना कुर्ते के आज तक 14-15 वर्ष से मैं महाराज गुरु महाराज के मठ में ही जा रही, जल चढ़ा रही, गुरु महाराज को प्रणाम कर रही, हमने नहीं देखा। लेकिन यदि वस्त्र ही कहीं धर्म रक्षा में जो है आड़े आ जावे तो वो तुरंत त्याग देंगे। तो ऐसी मैंने देखी हैं अपनी आंखों से नागा साधवी भी, जिनको मैंने निखंड जो है अवस्था में देखा है, जिस प्रकार माता के गर्भ से हम आते हैं, और मैंने उनको काफ़ी 90 अंदाज़ा मेरा है कि उनकी आयु रही होगी। उन्हें प्रणाम करो, वो इससे ज़्यादा नहीं बोलती थी। मैं उनसे 3-4 बार मिली, जो हरिद्वार में कुंभ हुआ था उसमें। और यदि मैं खुद को भी कह रही हूँ, यदि कल मैं इस परंपरा में आती हूँ और यदि मुझे लग रहा है कि कहीं धर्म रक्षा में ये वस्त्र आड़े आ रहे हैं, तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी उनको हटा देने। जिसने अपनी संतान त्याग दी, माता पिता त्याग दिया, उसके लिए वस्त्र क्या है? सिर्फ समाज में खड़े रहने का ही वो है। लेकिन वो नंगा ही रहता है, मतलब निर्वस्त्र ही रहता है, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि हमारे में जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इन सब को ना मिक्स करके हम सोचते हैं। तो देखिए, जो जैन जिन्न बनते हैं दिगंबरी, वो उनकी ये कसम होती है कि हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। लेकिन नागा की ये कोई कसम नहीं होती कि वो वस्त्र नहीं पहनेगा। मर्यादा का ध्यान रखते हुए, माहौल का, देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते। युद्ध काल में जो मर्यादा होती है, शांति काल में वो मर्यादा अलग होती है। बिल्कुल।
आप क्या समझते हैं जो मिलिट्री वाले 24 घंटे गन टांगे थोड़ी घूमते देखे आपने, है ना? वो अपने घर परिवार जाते हैं तो सारा दिन जो है स्टैंड और वो सब नहीं करते रहते हैं कि विश्राम सावधान, नहीं, घर जाते हैं तो घर के परिवार के लोग बन जाते हैं ना। इसी तरह जब हमारे गुरुजन हमारे संग रहते हैं तो हमारे पिता समान रहते हैं, हम लोगों से खाने का पूछते हैं, प्रेम दिखाते हैं, बीमार हो जाएं तो हमारे लिए कि क्या हुआ कैसे हुआ दिखा के लाओ, तो वो बिल्कुल सेम है। तो आपने कहा कि आप एक नागा की आपने बात बताई, माता नागा से, जी, हाँ, और भी ऐसे समूहों से आप मिली होंगी जो बिल्कुल एकदम नग्न अवस्था में रहती हैं, नागा माताएं? हाँ, ऐसे तो मैं कई स्त्रियों से मिली हूँ जो एक वस्त्र में, जिसको कोपीन बोलते हैं, कोपीन में बहुत माताओं से मिली हूँ मैं, जो सिर्फ बिना सिले कपड़े जो रहते हाँ, कोपीन ऐसा होता है ना, इस तरह का होता है, उसको यहाँ बांध लिया जाता है क्रॉस करके, कोपीन धारी पूरी तरह से नग्न माताओं से मिली हैं? एक ही माता जी से मिली हूँ आज तक। ऐसा समूह नहीं देखने को मिलता? मुझे नहीं मिला, हो सकता है अब मैं घर से निकल जाऊं तो क्या क्या देखने मिले, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, पर अभी तक मुझे नहीं, समूह नहीं देखने मिला। क्योंकि देखिए माताओं का पहले भी काम लड़ना नहीं था। मैं फिर वही कहती हूँ, लोगों में बड़ी भ्रांतियां और खुद में रच ली हैं वो भ्रांतियां, अपनी मन बुद्धि मनस में रच ली हैं आपने वो भ्रांतियां। माताओं का काम पहले भी होता था, नर्सिंग का, उसमें चाहे छोटे बालकों को बड़ा करना अपने हो, पुरुषों को शक्तिशाली योद्धा बनाना। जो वृद्ध हो चुके नागा साधु हैं जो अब लड़ने नहीं जा सकते, ऐसे भी तो होता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, भोजन का ध्यान रखना, यही माताओं का काम था। उसके लिए वस्त्र त्यागने की आवश्यकता है ही नहीं। आवश्यकता वस्त्र त्यागने की किसे है? जिसे लड़ जाना है, जिसका कपड़ा भी कहीं फंस जावे तो हो सकता है हार का कारण बन जाए, उसका काम था, उसका काम है। अंतिम सवालों की ओर, महाकुंभ को आप कैसे देख रही हैं? यहाँ से क्या लेकर जाएंगी और क्या देकर जाएंगी? ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो है। और मैं जब से मैं हरिद्वार वाले कुंभ में गई थी, हरिद्वार वाले कुंभ तक तो मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी, तो वहाँ मैं 15-16 दिन ही रह पाई। उसके बाद कोरोना आ गया था तो बोल दिया था कि अपने अपने शिष्यों को भेज दीजिए। मैं तब से और इस कुंभ की प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। कोई हंस सकता है कि गृहस्थी लोग जैसे एक आने वाली शादी की तैयारी करते हैं, मैं तैयारी कर रही थी, आए डेट चेक, और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मिलेगा, ये तो मैं नहीं जान सकती, क्योंकि जो मिलेगा उसको पाना भी चाहेंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ मैं 10-12 दिन पहले भी रह के बीच में 2-3 दिन के लिए गई थी देवघर, फिर आ गई, तो घर गई 2 दिन के लिए सिर्फ, तो मेरा वहाँ मन नहीं लगा। क्योंकि कुंभ मेरे हिसाब से ना ये ऐसी जगह है, यहाँ अगर कोई चोर उचक्का भी आ रहा है ना, तो वो भी आ रहा है तो साधु जन को प्रणाम कर रहा है, और उसका मन बदल जाता है। हाँ, वो बदल रहा नहीं बदल रहा। जब हम एक दूसरे को आप मुझे बोले राम राम, मैं आपको बोलूँ राम राम, तो राम वहाँ उसी जगह पर है, मतलब तभी हम बोल रहे हैं राम राम। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो भी है चोर है, वो आया यही करने की मैं जेबें काटूंगा, उसकी मंशा यही है। लेकिन हर आदमी गलत सही, छोटा बड़ा, बड़े से बड़ा, आप देखो शंकराचार्य जी हैं, वो हमसे मतलब साधारण जन से आप कहाँ से आए हैं पूछ ले रहे हैं। लेकिन ऐसे यदि हम शंकराचार्य जी से मठ में जाकर मिलना चाहें तो हमें समय नहीं मिलेगा। ये प्रयागराज की तीर्थराज की महिमा है। तीर्थराज की महिमा है। गुरु महाराज जो है सबसे अपने जो दूर दूर भक्त हैं, दूर दूर रह रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ सब मिलेंगे। तो जब एक जगह इतने पॉजिटिव लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पॉजिटिविटी का ऑरा क्रिएट हो जाता है, और वो ऑरा ना, जिसका ऑरा खुला हुआ है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। एक स्पॉन्ज है ना, जिसके पास सूखा स्पॉन्ज है, वो यहाँ से उसको ले जाएगा और चाहे तो बचा कर। क्या बात है। एक और बात आप कह रही थी कि नागा सन्यासियों के अखाड़ों के नामों को आप समझा रही थी, किस तरीके से वो वैदिक प्रक्रिया नहीं करते हैं, वो साधु युद्ध के योद्धा हैं। हाँ। तो और आप कह रही थी कि अग्नि अखाड़ा कैसा नाम है, आवाहन अखाड़ा। हाँ। इन अखाड़ों के नाम से आप वो समझा भी रही थी, जरा एक बार देखिए। जैसे आवाहन अखाड़ा है तो ये आप नाम से साफ साफ समझ में आ रहा है कि उसका काम क्या है, युद्ध के लिए बाकी अखाड़ों का आवाहन करना। हाँ। उन तक यदि किसी ने धर्म का कोई युद्ध हो रहा है और वो हार रहा है, धार्मिक आदमी, उसने उन तक अगर ये खबर पहुंचा दी किसी भी रूप में कि हमें आपकी अब आवश्यकता है, धर्म हार रहा है, आवाहन अखाड़ा अब आगे उस प्रोसीजर को ऐसे कर देगा कि बाकी सब अखाड़े के साधु कहीं भी हो, कंदराओं में हो, वनों में हो, वो उनको बुला लेगा, यानी आवाहन कर लेगा, आवाहन युद्ध के लिए। या कोई राजा भी चाहे तो उनका आवाहन। हाँ, पुराने जमाने में समय में ऐसा होता था। कुछ राजा, वैसे पहले हमारे देश में अधिकतर राजा जो थे वो धर्म सम्मत राज्य करते थे, लेकिन कभी इस तरह के कुछ राजा हुए, नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि आजकल क्या है, छोटी छोटी बातों पर वो कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। लेकिन जैसे आपने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना किस कारण से हुई वो आप जानते ही हैं।
तो क्या हुआ कि कोई कोई राजा यदि धर्मच्युत हो जाता था और वो किसी दूसरे शक्ति संग्रहित करके किसी दूसरे राज्य पे बिना कारण से जो है वो करे, और वो राजा धर्म रक्षा कर रहा है फिर भी हार रहा है, तो वो किसी भी तरह से अपनी सूचना सिर्फ नागा साधुओं को, अवान अखाड़े को या कहीं भी पहुंचा देता। उसके बाद नागा साधुओं का ये काम होता था कि उस राज्य की उस युद्ध में धर्म के लिए किस प्रकार रक्षा करनी है। अग्नि अखाड़ा, अग्नि अखाड़े से देखिए साफ साफ होता है ये इस अखाड़े का मुझे जहाँ तक पता है काम था अग्नेय अस्त्रों को सीखना, चलाना, संरक्षण करना। हाँ, और अग्नि अखाड़े के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी लोग, क्योंकि ये लोग शस्त्रों का निर्माण भी करते थे। अग्नि शस्त्र जिसको आज की डेट में अल्टरली कह लीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे एक होता है ना, ऑर्डिनेंस विभाग होता है जैसे आज की मिलिट्री में बोलते हैं ना ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट, ये वही चीज़ है। ये ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट है अखाड़ों मतलब नागाओं का, क्योंकि अग्नेयास्त्रों को बनाना, नई रिसर्चेस करते रहना, उनको डेवलप करते रहना, उनका संरक्षण रखना, मतलब यानी कि अल्टरी को रखना अपने पास संभाल करके, तो वहाँ ऐसे इंसान की आवश्यकता है ना कि जिसको कुछ भी हो जावे तो उसकी कोई फिक्र करने वाला ना हो। और किसी अखाड़े का नाम याद है आपको जिसपे महानिर्वाणी या निरंजनी? हाँ, देखिए इन नामों में साफ साफ दिखता है महानिर्वाणी है, वो सबसे आगे लड़ा करते थे जहाँ तक मैंने सुना कि वो सबसे आगे लड़ा करते थे। और पेशवाई भी शायद इसी वजह से शुरू हुई थी क्योंकि कोई उस समय के पेशवाज यानी कि मराठवाड़ा में जो पेशवा हुए उन्होंने पेशवाई की परंपरा डाली, इसीलिए इसको नाम भी अपने ही नाम पर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप हमसे भी बड़े हैं, हम पेशवा हैं क्या, आप हमसे बड़े हैं। कोई युद्ध जो है ये लड़के आए थे जो साधु हैं, तो ये जब पहली बार महाकुंभ में नहाने आए युद्ध लड़ने के बाद, तो उनका भव्य स्वागत हुआ। पेशवा जिन उस पर चलते थे हाथी पर, घोड़ों पर, उन्हीं पर जो है इनको सवार करके उनका स्वागत सत्कार किया गया। पेशवा ने कहा कि मैं हूँ ही नहीं यदि आप नहीं हैं, यही है। इसीलिए कुछ फिर बाद में जब मुगल्स आ गए, शाह हो गए, वो लोग अपनी भाषा में शाह बोलते थे, तो इन सवारी को शाही सवारी कहना शुरू कर दिया, शाही स्नान। अदरवाइज तो शाही शब्द जो है ये फारसी से आता है, तो शाह करता है वो स्नान, शाह मतलब राज्य करने वाला। तो हमारे देश में तो राज्य करने वाले साधु संत ही रहे, आज भी हैं। आज भी राजा संत के चरणों में अपना सर 1 मिनट में धर देता है, विचार भी नहीं करता। हमारी इस पूरी बातचीत का मुख्य जो बिंदु था वो महिलाओं का अखाड़ों में उनकी भूमिका, उनका योगदान ये था। यदि आपको लगता है कोई सवाल मैंने इससे जुड़ा नहीं पूछा हो, लेकिन आपके मन में वो बात हो और वो हमारी इस पूरी बातचीत को पूरा कर सकती है, तो वो बात आप ज़रूर कह दें, आपकी अपनी बात। देखिए, मेरा 2-4 शब्दों में ही ये बात कहूँगी कि जो कुछ भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, पर आपको वेदज्ञ महिलाओं के चर्चे मिल जाएंगे। महिलाएं उस ज़माने में बोलते हैं गणित नहीं पढ़ा करती थी, ये नहीं पढ़ा करती थी, आपको हर विभाग में मिलेंगी। इसी स्त्रियों को कभी हमारे देश में कम समझा ही नहीं गया। स्त्री जहाँ खड़ी हो जाती है वो मैं तो कहता हूँ कि वेद तो विद्या माँ सरस्वती खुद ही है, मतलब आजकल मैंने बहुत ब्राह्मणों के मुख से, श्री मुख से सुना है कि वेद स्त्री नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं कहती हूँ वेद में कहाँ लिखा है कि वेद को स्त्री नहीं पढ़ सकती। देखिए, शक्ति स्त्री है, विद्या स्त्री है, धन लक्ष्मी स्त्री है। यदि स्त्री के मन में यदि आ गया कि ये सन्यासी जा रहे हैं, मुझे इनकी सेवा करनी ही करनी है, और वो चल पड़ेगी, तो सन्यासी भी फिर ये नहीं कहेगा कि माँ तू मेरे साथ मत चल, क्योंकि स्त्री वैसे कमजोर है, वैसे उसकी देखभाल पुरुषों को करनी पड़ती है। लेकिन जब आपत्ति काल आता है, जो मैंने देखा है, घर में कोई आपत्ति आ जाए, संसार में कोई आपत्ति आ जाए, आपत्ति काल में स्त्री पुरुष से बढ़ के समर्थ दिखा देती है। तो ये थी साध्वी जया जी, जिन्होंने हमें बताया कि अखाड़ों में महिलाओं की क्या भूमिका है और उसका इतिहास भी हमको समझाया, और नागा साधुओं का भी एक इतिहास उन्होंने समझाया कि कैसे वो युद्ध लड़ने वाले साधु, युद्ध लड़ने वाले योद्धा हुआ करते थे। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।